नमस्कार दोस्तों। बोलती किताबें में आप सुन रहे हैं दुनिया की सबसे मशहूर किताब जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, रॉन्डा बर्न की लिखी हुई द सीक्रेट। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना कि यह ब्रह्मांड एक रहस्य से चलता है और वो रहस्य है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, यानी आकर्षण के नियम का। और इस अध्याय में हम इसे बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। बॉब प्रॉक्टर का कहना है कि आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में खींचकर आता है। यानी आप एक चुंबक हैं। सोचिए जरा, अगर आपके विचार हमेशा डर, चिंता से भरे हैं तो आपके जीवन में ज्यादा डर और चिंता ही आएगी। लेकिन अगर आपकी सोच खुशी और उम्मीद से भरी है तो आपकी जिंदगी में ज्यादा खुशी और उम्मीद आने लगेगी। द सीक्रेट बुक में बताया गया है कि विचार चीजों में बदल जाते हैं। बात बस इतनी ही है। मतलब आपकी जिंदगी आपके विचारों की कॉपी बना देती है। अगर आप संपन्नता की सोचेंगे, आप अमीरी के बारे में सोचेंगे तो आपको संपन्नता मिलेगी, आपको अमीरी मिलेगी। लेकिन अगर आप गरीबी की सोचेंगे तो आपको गरीबी मिलेगी। दोस्तों, लिसा निकोलस बताती हैं कि ब्रह्मांड मत या नहीं जैसे शब्द नहीं सुनता, वह बस आपके मन की तस्वीरें देखता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ब्रह्मांड को नहीं शब्द सुनाई नहीं देता। जैसे अगर आपने कहा कि मुझे एक कलम नहीं चाहिए, तो ब्रह्मांड ये समझेगा कि मुझे ये कलम चाहिए, यानी आपको ये कलम चाहिए। तो अगर आप सोचते हैं कि मुझे बीमारी न हो, तो ब्रह्मांड उस बीमारी की तस्वीर पकड़ लेता है। अगर आप सोचते हैं मुझे कर्ज न मिले, तो ब्रह्मांड को बस कर्ज की तस्वीर नजर आती है। इसीलिए हमेशा उसी तस्वीर को मन में रखिए जो आप चाहते हैं। दोस्तों, द सीक्रेट का ये अध्याय हमें ये बताता है कि रहस्य यानी आकर्षण का नियम बहुत ही सरल है। आपके विचार चुंबक हैं और आपकी भावनाएं बताती हैं कि आप किस दिशा में चुंबक को घुमा रहे हैं। बॉब डॉयल का कहना है कि आपके विचार एक चुंबकीय तरंग भेजते हैं और वही तरंग वैसी ही चीजों को आपकी ओर खींच कर लाती है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारे विचार सही दिशा में हैं या गलत। इसका जवाब है आपकी भावनाएं। अगर आपकी भावनाएं सही हैं तो आपकी ओर सही चीजें आकर्षित होंगी। आपकी भावनाएं गलत हैं तो गलत चीजें आकर्षित होंगी। आपकी भावनाएं आपके विचारों का थर्मामीटर है। जॉन अस्राफ कहते हैं कि आपकी भावनाएं ही आपका फीडबैक सिस्टम है। यानी अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत उत्साहित हैं, आशावान हैं, तो यह संकेत है कि आपके विचार सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आपको किसी चीज की चिंता है, आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, तो यह संकेत है ब्रह्मांड की ओर से कि आपके विचार नकारात्मक दिशा में हैं। लिसा निकोलस कहती हैं कि आपकी भावनाएं आपको बता देती हैं कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित कर रहे हैं। इस अध्याय में ये भी कहा गया है कि अच्छा महसूस करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप सही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं कि जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उसका सबसे और छोटा रास्ता यही है कि अभी से आप खुश रहिए। मतलब आप अगर सफलता चाहते हैं तो पहले ही सफल होने का एहसास कीजिए। अगर आप संपन्नता चाहते हैं, अमीरी चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले से ही अपने अंदर उस भाव को महसूस कीजिए, अपने अंदर उस भाव को जगाइए। नकारात्मक भावनाएं जैसे डर, गुस्सा या जलन, ये चेतावनी है। ये बताती है कि आप गलत विचारों पर ध्यान दे रहे हैं। बॉब डॉयल का कहना है, जब आप बुरा महसूस करते हैं
तब आप गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। इसीलिए जैसे ही आप नकारात्मक भावनाएं महसूस करें, तुरंत अपने विचारों को बदल दीजिए। जॉन ग्रे कहते हैं कि भावनाएं संकेत हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड से जुड़े रहते हैं, ब्रह्मांड से कनेक्ट रहते हैं। लेकिन जब आप बुरा महसूस करते हैं, तो आप उससे कट जाते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप जिंदगी बदलना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी भावनाओं को बदलिए। लेकिन बात यहाँ पे फिर वही आती है दोस्तों कि अपनी भावनाओं को हम बदले कैसे। तो इस किताब में कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका, आप संगीत सुन सकते हैं। अच्छा और पॉजिटिव संगीत तुरंत आपकी भावनाओं को बदल देता है। दूसरा तरीका, कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। आपको धन्यवाद कहना है, उसकी सराहना करना है। मतलब दोस्तों, जैसे अगर आप 20,000 कमाते हैं और आप 50,000 कमाना चाहते हैं, तो आप अगर टेंशन में रहते हैं कि मैं अभी 20,000 ही कमा रहा हूँ, मुझे तो 50,000 कमाने हैं, मेरी सैलरी 50,000 क्यों नहीं है? आपको इस तरह नहीं सोचना है। आपको अपनी उस 20,000 की सैलरी के लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है कि कम से कम मेरे पास 20,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं। किसी के पास तो वो भी नहीं है। कोई 2,000 कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है, उससे तो आपकी स्थिति बेहतर है। इसके लिए आपको यूनिवर्स को थैंक्स कहना है। थैंक यू यूनिवर्स कि मैं महीने के 20,000 कमा रहा। तीसरी बात, कल्पना यानी विजुअलाइजेशन। वो सोचिए जो आप चाहते हैं, आप वो नहीं सोचिए जो आप नहीं चाहते हैं, और उसे सच मानकर महसूस कीजिए। जैसे आप अगर चाहते हैं कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, तो आपको ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरी नौकरी नहीं लगी तो अगर आप नेगेटिव चीज सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं मेरी नौकरी लग जाए, आप चाहते हैं कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, तो आपको अच्छा सोचना है। आपको ये सोचना है कि मैं एग्जाम में पास हो गया हूं। आपको उसके लिए यूनिवर्स से थैंक्स बोलना है कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं एग्जाम में पास हो गया हूं। आप ये सोचिए कि पास होने के बाद आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, आप मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएंगे, वो सोचिए। चौथी बात, हंसी। हंसना सबसे आसान तरीका है अपनी तरंग को बदलने का। आपका मूड खराब है, आप गुस्से में हैं, तो आप कोई कॉमेडी मूवी देख करके अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। लिसा निकोलस बताती हैं कि आप अपनी भावनाएं सोच समझकर चुनिए, क्योंकि वे ही आपका भविष्य बना रही हैं। आकर्षण का नियम सिर्फ विचारों से नहीं दोस्तों, बल्कि भावनाओं से तेजी से काम करता है। आपके विचार इंजन को चालू करते हैं, भावनाएं उस इंजन में ईंधन का काम करती हैं। मान लीजिए आपके पास गाड़ी है, आपने गाड़ी स्टार्ट तो कर दी, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है, तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। ठीक उसी तरह आप पॉजिटिव बोल तो रहे हैं, लेकिन आप पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर की भावना वैसी नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये नियम बिल्कुल काम नहीं करेगा। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त ने एक नई कार खरीदी, जैसा आप भी खरीदना चाहते हैं, और अगर आप ये सोचकर अपने अंदर जलन महसूस करते हैं कि यार उसने तो कार खरीद ली, मैं कब ये कार खरीदूंगा। अगर आपके मन में उसके प्रति, उसके कार के प्रति ईर्ष्या की भावना आती है, और अगर आप सिर्फ ऊपर के मन से उसे बधाई देते हैं, अपने दोस्त को बधाई देते हैं कि वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने तो नई कार खरीद ली, और अंदर आपके अंदर ईर्ष्या की भावना है, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस कार को खरीदने का कभी पूरा नहीं होगा। आपका सपना उस कार को खरीदने का नहीं पूरा होगा। आपको अंदर से भी उस फीलिंग को लाना है, बधाई की फीलिंग को लाना है, जो आप अपने मित्र को कहते समय महसूस करेंगे। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर का भी ये कहना है कि असल ताकत भावनाओं से आती है। आप अच्छा महसूस करने की आदत डालिए। दोस्तों, इस अध्याय का अंतिम संदेश यही है
कि आप अच्छा महसूस करने की आदत डालिए। दिन भर अच्छा महसूस करने के मौके ढूंढिए। छोटी-छोटी खुशियों का आनंद लीजिए और जैसे ही नकारात्मक भावनाएं आए, उन्हें तुरंत बदल दीजिए। क्योंकि द सीक्रेट कहता है, आप जितना अच्छा महसूस करेंगे, उतनी ही अच्छी चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी। तो दोस्तों, ये था रहस्य का सरलीकरण। आपने इस अध्याय में समझा, जाना कि आपके विचार चुंबक हैं, भावनाएं उनका रास्ता दिखाने वाला नक्शा है और जब विचार और भावनाएं मिलकर सही तरंग पर होते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी इच्छा पूरी करने में लग जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस अध्याय से अच्छी जानकारी मिली होगी। तो अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इस रहस्य को प्रयोग कैसे करें। तो बने रहिए बोलती किताबें के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।